लगातार बयानबाजी से नाराज नीतीश ने ली प्रवक्ताओं की क्लास, संयम बरतने की दी सलाह, विरोधियों को भी लार न टपकाने की भी दी नसीहत। सुशील मोदी ने फिर किया लालू और तेजस्वी पर हमला, लालू को बताया बेनामी संपत्ति का सरताज, कहा हिम्मत है तो तेजस्वी पर कार्रवाई करें नीतीश। आरजेडी से इस्तीफे के बाद सुशील मोदी के दरबार में पहुंचे सनोज यादव, कहा पुत्र प्रेम में लालू बन गए हैं धृतराष्ट्र, अब बीजेपी से ही है आस। यूपीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार ने दाखिल किया पर्चा, विपक्षी दलों को उम्मीदवार बनाने के लिए दिया धन्यवाद, कहा जातिवाद को गठरी में बांधकर जमीन के अंदर गाड़ देना चाहिए। रांची में रघुवर दास ने किया जनसंवाद कार्यक्रम, कुल 17 मामलों पर हुई सुनवाई, सीएम ने समस्याओं के जल्द समाधान का दिया आश्वासन। सीएनटी एसपीटी एक्ट को लेकर पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा पड़े नर्म, राजनीतिक हलकों में आश्चर्य का माहौल, कहा एक्ट में संशोधन से पहले लंबी बातचीत और चर्चा जरूरी। हजारीबाग में एसीएफ प्रमोद अग्रवाल रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार, 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए, निगरानी की टीम ने की कार्रवाई। पटना में मनचलों ने महिला को छेड़खानी के बाद पीटा, न्यूज इंडिया पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने दर्ज की रिपोर्ट, मनचले पिछले कई महीनों से महिला को कर रहे थे परेशान। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। बेनामी संपत्ति मामले पर लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर सुशील मोदी का हमला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर सुशील मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो और उनके परिवार के सदस्यों पर सबूत के साथ सवाल उठाते हुए कहा कि अभी तक 5 मुखौटा कंपनी का खुलासा हो चुका है, जिसके जरिए करोड़ों की बेनामी संपत्ति की खरीद की गई। यही नहीं, इन कंपनियों पर तेजस्वी यादव, मीसा भारती और उनके परिवार का कब्जा है। किसी को भी शायद नहीं मालूम होगा कि कहाँ क्योंकि जो आता गया लिखवाते चले गए, उनको भी पता नहीं। एक ही आदमी को मालूम है या 2 ही लोगों को मालूम है, भोला यादव और शक्ति सिंह यादव। तो उनके अधिकांश खरीद फरोख्त में 2 ही गवाह हैं, एक उनके प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव और एक श्री भोला यादव जो अभी एमएलए है। तो मित्रों, ये छठी कंपनी है जिसको हम लोगों ने एक्सपोज करने का काम किया है। आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी के जनता दरबार में पहुंचे सनोज यादव। उन्होंने कहा कि पुत्र प्रेम में लालू धृतराष्ट्र बन गए हैं, अब वो अपनी आस बीजेपी में तलाशेंगे। मौके पर सुशील मोदी ने भी सनोज यादव का सहारा लेते हुए लालू यादव पर निशाना साधा। हमारे साथ जो घटना जो घटी थी, जब मैं बहुत मनमहत था, दुखी था, तो उस समय जब कोई नहीं था, हमारे बीजेपी के हमारे नेता और बड़े भाई सुशील मोदी जी ने हमारे फोन पर हाल चाल पूछा था कि आप डरिए मत, घबराइए मत, मैं आपके साथ। और हमें हिम्मत भी हुआ इस तरह से लालू यादव के बड़े पुत्र के द्वारा उनके आंखों में सामने हमको मारा गया, पीटा गया। ये वही सनोज यादव हैं जिनको लालू जी के सामने और तेज प्रताप यादव ने बुरी तरह से पीटने का काम किया था और इनके बाइट को भी मीडिया ने दिखाया था। मैंने टेलीफोन करके इनसे आग्रह किया था, आप आकर पूरी बात बताइए क्या हुआ है। तो कोई मतभेद हो सकता है, लेकिन कोई राजनेता या कोई राजनीतिक व्यक्ति अपने कार्यकर्ता को की पिटाई करे
ये किस तरह के संस्कार हैं और किस तरह के लोग हैं जो महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं, और जिसके बारे में जदयू ने न तो उसकी भर्त्सना की और न लालू यादव की हिम्मत है कि अपने उस दुस्साहसी बेटे पर कोई कार्रवाई कर सके। तो मैंने सनोज यादव जी से कहा था कि आप आइए जनता दरबार में और आपकी भी क्या घटना घटी है इसको हम लोग सुनेंगे। इसके पहले मेरा कभी इनसे परिचय नहीं था, कभी कोई आना जाना नहीं था। आज मैंने पहली बार इनको देखा है, उसके पहले टीवी पर मैंने इनको देखा था। तो मैं सनोज यादव जी का इस जनता दरबार में और स्वागत करता हूँ। मधेपुरा सांसद पप्पू यादव दिल्ली जाने के दौरान उन्होंने कटिहार स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकते हुए मीडिया से बात की और कहा कि राष्ट्रपति चुनाव को पार्टी लाइन से दूर रखना चाहिए। वहीं पप्पू यादव ने सीएम नीतीश और लालू पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार के किसी भी हिस्से में शिक्षा मंत्री के कार्यक्रम का जाप कार्यकर्ता विरोध करेंगे। सरकारी किसी भी कार्यक्रम में यदि एजुकेशन मिनिस्टर जाएगा तो हमारी पार्टी छात्र वो उसका विरोध करे किसी भी परिस्थिति में। मैंने तो स्पष्ट कहा है कि नीतीश जी इसी तरीके से बिहार के छात्रों का भविष्य आपने बर्बाद किया। एक अपमानित मुख्यमंत्री लगातार लालू यादव अपमानित कर रहे हैं, लगातार उनके बेटे अपमानित कर रहा है। आप बर्खास्त कीजिए ना उनके बेटे को, उनका बेटा को बर्खास्त, अपने बेटे को बर्खास्त। क्या करेंगे राष्ट्रपति चुनाव में आप? यह सीधा है, मेरा व्यक्तिगत लगाव है। पप्पू यादव कंप्लीट रूप से राष्ट्रपति चुनाव को राजनीति में नहीं लाए। पटना के नई मेयर के नई टीम का गठन हो गया है। पटना नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति के गठन के बाद मेयर और डिप्टी मेयर में टकराव की स्थिति आ गई है। बताया जा रहा है कि सशक्त स्थायी समिति की 7 सदस्यीय टीम को लेकर कई दिनों से तनाव चल रहा था। वहीं आखिर में मेयर और डिप्टी मेयर में आपसी सहमति नहीं बन पाई, जिसको लेकर डिप्टी मेयर ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कमेटी में कौन कौन है। स्थायी समिति का गठन हुआ है, मेयर का ही विशेषाधिकार है। मेयर मैडम ने सशक्त स्थायी समिति का गठन किया है, अच्छी बात है। सभी नवनिर्वाचित सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों को मेरी ओर से शुभकामना है। इससे खुश हैं आप? देखिए, खुश और नाराज होने का क्या मतलब है? जब मेयर का जो रोल है मेयर करेंगी, जो मेरा रोल होगा हम करेंगे। मुंगेर नगर निगम के मेयर और डिप्टी मेयर का भी चुनाव जिला पदाधिकारी की मौजूदगी में सभागार में शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। मेयर के चुनाव का नतीजा सामने आया। 2 प्रत्याशी वार्ड संख्या 19 से मुमताज नाज और 32 से रूमा राज चुनावी मैदान में थे। रूमा राज की जीत हुई। उप मेयर के चुनाव में 4 प्रत्याशियों के बीच सुनील राय विजय हुए। नेपाल में पंचायत चुनाव को लेकर 3 दिनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर दिया गया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार नेपाल में 28 जून को पंचायत का चुनाव होना है। अररिया जिले में तकरीबन 112 किलोमीटर नेपाल की सीमा खुली है। एसएसबी ने अपने बीओपी से लगने वाले इलाके में स्वर्ण दस्ते के साथ पेट्रोलिंग कड़ी कर दी है। एसएसबी के जवान सीमा के पास मुस्तैदी से गश्ती में लगे हैं। पेट्रोलिंग किया जा रहा है। जहाँ जहाँ भी एस्केप रूट्स हैं, रास्ते हैं, वहाँ पे पिकेट लगाए गए हैं। जवानों को तैनात किया गया है। कुत्तों द्वारा जो भी हमारे पास डॉग्स हैं उनके द्वारा भी सर्च किया जा रहा है, किसी प्रकार कोई बम इस पर कोई ना जा सके। इसके अलावा लोगों का भी अच्छा कोऑपरेशन रहा है। अच्छे लड़के लोग भी, जो लोकल पीपल है, कोऑपरेशन भी अच्छा कर रहे हैं। बेतिया के पहकौल गांव में दहेज के लिए एक 26 साल की विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि दहेज में गाय नहीं मिलने पर ससुराल वालों ने विवाहिता की गर्दन दबाकर हत्या कर दी। वहीं मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया। दहेज करते उनके सास, उनके ससुर, उनके ननद, उनके देवर, उनके सारी लोग मुँह ले बटे दहेज के करते दाब के नटी लाठी दबा के मरले वालों गाय के करते दहेज खातिर। दहेज के कारण हमरा नातिन के दाब के लाठी से मुआ के घर में सुतावल बिया। हम अब सुनने तो यह बार हम अइनी हो अइनी तो बार सब कोई भाग गए भाई कानी पकड़ाई बा। हम उतने खातिर बेसी बानी। हम गाय के कारण दहेज के खातिर हमारा लड़की के नातिन के मार के मुँह।
मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चुरंबा गांव में दिल्ली से लाया गया शव घर पहुंचते ही मृतक के परिजनों ने अपना आपा खो दिया और हत्या के आरोपी के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। इस घटना की सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मामले को समझा बुझाकर शांत कराया। जनों द्वारा यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि यहीं के चुरंबा के ही एक निवासी हैं, उनके द्वारा ये कार्य किया गया है, जहर देने का कार्य किया गया है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा एक केस भी दर्ज किया गया है, पोस्टमार्टम भी वहाँ पर हुआ है। आज उसका मृतक का मिट्टी का कार्य भी हो गया है। हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। कुछ ग्रामीण जो यहाँ पे वो संवेदना में आक्रोशित होकर के जो जिन पर शक हो रहा है कि उन्होंने ही जहर दिया है, उसके घर पे भी कुछ अटैक करने का कोशिश हुआ, लेकिन फिर उसको स्थानीय प्रशासन द्वारा उसको कंट्रोल कर लिया गया है। बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल पीएमसीएच में मरीजों के लिए बेड नहीं है। मरीजों का इलाज जमीन पर किया जा रहा है। न्यूज़ इंडिया की टीम ने पीएमसीएच की ऐसी तस्वीर आपको दिखाई है और एक बार फिर ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां एक महिला का इलाज किया जा रहा है। दूसरी ओर अस्पताल के कर्मचारी ड्यूटी पर ही सोते नजर आते हैं। पीएमसीएच प्रशासन ने कहा कि उनके पास जितने बेड हैं सब मरीजों को मुहैया कराया गया है। मोतिहारी चीनी मिल के 2 मजदूरों के आत्मदाह मामले में 2.5 महीने बाद भी राज्य सरकार की शिथिलता से परेशान मिल मजदूरों ने एक बार फिर सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया है। मजदूरों ने बंधुआ मुक्ति मोर्चा के बैनर तले मोतिहारी समाहरणालय के सामने अनिश्चितकालीन धरना दे दिया है। धरना में बड़ी संख्या में मजदूर और उनके परिजन शामिल हैं। प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, हम लोगों को इन लोगों को शुरू से टर्चर लोग कर रहे हैं और आज भी जो है सो हम टर्चर कर रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि हम अपनी मांग जो है सो पहले भी शांतिपूर्ण ढंग से जो है कर रहे थे, जिससे हमको इनाम में लाठी, गोली, आंसू गैस मिला। आज भी जो है सो जिला मुख्यालय के सामने में शांतिपूर्ण जो है सो ढंग से कर रहे हैं। लगभग इस आत्मदाह के 2 महीना से ज़्यादा दिन हो गया। चंपारण गांधी जी की कर्मभूमि और देश की स्वतंत्रता आंदोलन की पहली बुनियाद रखने वाली धरती है और इसी चंपारण में गांधी जी के आगमन के ऐतिहासिक दिन 2 मिल मजदूर नेताओं ने आत्मदाह किया था। उस आत्मदाह के बाद से लेकर आज तक हम लोगों ने अहिंसक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से कई स्तरों पर संवाद किया। रांची के प्रोजेक्ट भवन में सीएम रघुवर दास ने झारखंड वन उपज सलाहकार समिति के साथ बैठक की। बैठक में रघुवर दास के साथ वन उपज सलाहकार समिति के सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। रांची में सीएम के संवाद कार्यक्रम में लोगों की समस्याएं सुनी गई। कार्यक्रम में रघुवर दास ने 17 मामलों का निपटारा किया और समस्याओं के जल्द समाधान की बात कही। बता दें कि पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा जमीन विवाद से जुड़े मामले आए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले 2285 गिरिडीह से आए। इतिहास मत बताओ, ये जो कंप्लेनर जो बोल रहा है उसका उत्तर दो। सर, ये राशि एक्सेस की भुगतान हुई है सर, उस पे हम लोगों ने रिकवरी का किया है और केस भी कर रहे हैं सर। कब करोगे केस? कब का केस है ये? सर 2012-13 का। 2012-13 का 2017 में केस हो रहा है। सर अभी जांच हुई है सर, अभी कंपनी इधर पता कितना दिन जांच में लगता है भैया? 2012 5 साल हो गया। सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन का विरोध कर रहे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने अचानक इस मसले पर अपने तेवर नरम कर राजनीतिक हलकों में आश्चर्य का माहौल पैदा कर दिया है। मंगलवार को मुंडा ने संवाददाता सम्मेलन कर राज्यपाल द्वारा विधेयक वापस किए जाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अब इस मुद्दे पर संशोधन से पहले लंबी बातचीत और चर्चा जरूरी है। अर्जुन मुंडा ने बीजेपी को आदिवासियों का सबसे बड़ा हितैषी करार देते हुए एक्ट में संशोधन के विरोध में किए जा रहे अपने पुराने स्टैंड को नकारा। उन्होंने साफ कहा कि संशोधन हो लेकिन पूरी चर्चा भी हो। जो प्रतिक्रिया अखबार में आए
और मैं मानता हूं कि संसदीय लोकतंत्र में, विधायिका में या लोकतांत्रिक राष्ट्र होने के नाते प्रांत की अपनी जिम्मेदारी होती है। विपक्ष की राजनीति करने वाले लोगों की भी अपनी जिम्मेदारी और मर्यादाएं। झारखंड के मंत्रियों की IIM अहमदाबाद में लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग चल रही है। मंत्रियों के इस ट्रेनिंग पर सूबे में राजनीति भी हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने इस ट्रेनिंग को लेकर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करते हुए मंत्रियों को जाहिल कहा, तो रघुवर सरकार ने 2.5 साल तक जनता को ठगने का आरोप लगाया और जनता के पैसे को बर्बाद करने का हथकंडा बताया। वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण कुमार ने पलटवार किया। ये भी झारखंड का ही दुर्भाग्य है कि यहाँ के जो मंत्री हैं वो कितने नौसिखिए हैं, लेकिन 2.5 बरस बर्बाद करने के बाद इनको ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इनको पहले दिन अगर भेज दिया गया होता तो शायद कुछ हद तक भला होता। अभी तो इस राज्य का कार्यकलाप का अंदाजा लगा सकते हैं। अगर उनको लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था है और राजनीति की सुचिता के कोई भी अर्थ उनको समझते हैं, तो उनको इन ऐसी शब्दों का प्रयोग करने के पहले 10 बार सोचना चाहिए। देखिए, राज्य सरकार ने अपने मंत्रियों को प्रबंधन से संबंधित और अन्य जो आज जरूरत है हमारी, जिन गुरुओं को सीखने की जरूरत है, जिन तकनीकी मैनेजमेंट सिस्टम को समझने की जरूरत है। धनबाद में हुए गैंगवार मामले में फहीम खान के रिश्तेदार शेर खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्हें फंसाया जा रहा है। पिछले साल 2009 में किसी के बहकावे के बाद केस भी किया गया था, लेकिन जब उन्हें सच्चाई का पता चला तो उन पर से केस हटा लिया गया। वहीं इस मामले पर शेर खान ने उसके भांजे की ओर इशारा किया है। में हम लोग का कोई हाथ नहीं, वो भाई के तरह ही रहा शुरू से। वो कभी अगेंस्ट था ही नहीं। कभी बहकावे पे 2009-8 में साबिर आलम के बोलने पर केस भी किया, गैस हत्याकांड, एक बम खुलोसी करके। जब हकीकत उन लोग को मालूम चला, केस भी उठाया, फेवर में बयान भी दिया, जिससे हम बरी हुए। फिर यही फेर में लगा है। इसमें आपका जो आप लोग भांजा लिखते हैं वो कंप्लीट। सरायकेला में 1 जुलाई से नए मतदाताओं को जोड़ने का काम शुरू किया जाएगा, जिसको लेकर आदित्यपुर नगर निगम कार्यालय में सीओ गम्हरिया की अध्यक्षता में बैठक हुई। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश पर सरायकेला जिले में 1 से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें नए मतदाताओं को मतदाता सूची से जोड़ा जाएगा। साथ ही पुराने मतदाताओं के नाम में जो त्रुटियां हैं उन्हें सुधारा जाएगा। ये है कि जो भी नए लोग उनको जोड़ना है, प्लस की जो ड्रॉप आउट हो चुके हैं उनको फिर से मतदाता सूची में शामिल करना है। उसी के लिए एक हम लोग को मिला हुआ है कि कब कब हम लोग को कैंप, विशेष कैंप लगाना है और कब कब BLOs को घर घर जाके ये प्रपत्र इकट्ठा करना है। देवघर नगर निगम के बोर्ड कमेटी की बैठक में निगम क्षेत्र में चल रहे कामों की समीक्षा के साथ ही श्रावणी मेले की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में नगर आयुक्त, मेयर, डिप्टी मेयर समेत बोर्ड के सदस्य मौजूद रहे। निगम की कई योजनाओं पर इस बैठक में चर्चा हुई। साथ ही कहा गया कि विवादित जमीन पर लाभुकों के बनाए गए प्रधानमंत्री आवास योजना को रद्द करने और निगम क्षेत्र अंतर्गत 7th पे एंड यूज अस्थायी शौचालय निर्माण कराने का प्रस्ताव भी पारित हुआ। सावन की जो तैयारियां हैं वो हुआ और सब इसमें सावन चूँकि यहाँ के सभी पार्षदों के खुद प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है, चूँकि यहाँ के निवासी हैं कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उसको हर लोग अपने स्तर से भी, एक तरफ सरकारी महकमा रहता है तो दूसरे तरफ सारे लोग NGO से लेकर के यहाँ के लोग रहते हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो वो हम लोगों ने उसकी एक चर्चा की। रांची के कोतवाली थाना इलाके के भारत माता चौक पर 2 बाइक की टक्कर के बाद दोनों युवकों में जमकर मारपीट हुई। इसमें एक युवक ने दूसरे बाइक पर सवार एक लड़की को तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद लड़की के भाई ने युवक की पिटाई कर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों युवकों और लड़की को हिरासत में लेकर थाने ले गई।
हजारीबाग नगवा हवाई अड्डा NH 33 के पास से 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवकों के पास से देसी लोडेड पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ। साथ ही पुलिस ने युवक के मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि दोनों गिरफ्तार अपराधी पर बिहार के टेकारी थाना में डकैती का मामला दर्ज है। सूचना मिली इन्हें तो ये दोनों गए वहाँ, ये लोग टीम बनाकर गए, चेकिंग किया तो इनके पास से अलग अलग, एक के पास पिस्टल और एक देसी कट्टा मिला और इन दोनों के नाम हैं संजय कुमार सिन्हा और मुकेश यादव। ये पूर्व में भी आरोप पत्रित हैं, डकैती के केस में 2 कांडों में हैं, गया जिला के केसेस में। अभी और बाकी जो जानकारी है हम इनसे बहुत कुछ अभी हासिल नहीं कर पाए हैं, अभी इन्हें हम जेल भेजेंगे। धनबाद चंद्रपुरा रेल खंड पर रेलवे ने ट्रेनों का परिचालन बंद कर दिया है, लेकिन इस परिचालन बंद किए जाने को लेकर सियासत तेज हो गई है, जो थमती नहीं दिख रही। धनबाद चंद्रपुरा लाइन बंद होने से लाखों लोगों पर मानो आफत का पहाड़ टूट पड़ा है। इस रूट को बंद किए जाने से 18 ट्रेनें रद्द हो गई हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि इसकी रिपोर्ट 4 साल पहले ही सरकार के पास भेजी गई थी और उस पर ना तो उस वक्त की मौजूदा यूपीए सरकार ने कार्रवाई की और ना ही मौजूदा मोदी सरकार ने। सिर्फ राजनीति के उद्देश्य से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप की बयानबाजी का दौर जारी है। सरकार इस बात को जानती है कि ये घटना कभी भी घट सकती है और ये आग आज नहीं कल नहीं लगा है, ये बरसों बरस से लगी हुई है और इस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति होती रही है। किसी ने भी अगर जिस समय से ये बातें सामने आई है, अगर उसमें से अगर सरकार थोड़ी सी भी संज्ञान ली होती तो शायद आज दूसरा रेल लाइन वहाँ पर तैयार हो चुका हुआ होता। 2014 के लास्ट में ये आया था, हम लोगों की सरकार चली गई, नरेंद्र मोदी जी आ गए। 3 साल काफी समय था कि उसका एक वैकल्पिक व्यवस्था किए होते और वैकल्पिक व्यवस्था में विफल हो करके जो तुगलकी भाषा में उन्होंने वहां का रेलवे लाइन और सारा ट्रेन को ओवरनाइट चेंज कर दिया। मैं समझता हूं कि इतना बड़ा तानाशाही रवैया कुछ भी नहीं हुआ होगा बिना रियलाइज किए हुए कि वहां के लाखों लोग जो सैकड़ों वर्षों से उस रूट पर चल रहे थे उनका क्या होगा। ये नरेंद्र मोदी सरकार की विफलता की प्रकाशता। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष के सांसद विधायकों ने भी विरोध दर्ज कराया है। वहीं इसको लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रेल मंत्री सुरेश प्रभु से भी मुलाकात की। वहीं सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि रेल बोर्ड द्वारा यूपीए सरकार के समय ही रिपोर्ट दी गई थी, तब की मनमोहन सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। वहीं भाजपा सरकार की माने तो वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 26 बसें उस रूट पर चलाई जाएंगी। इसको सरकार ने संज्ञान लिया है। इसी को देख करके आप 2-3 दिनों के आपके माध्यम से भी पूरी जनता को खबर है कि चंद्रपुरा रेलवे जो लाइन था उसको स्थगित सरकार ने कर दिया। उस लाइन को निश्चित रूप से उससे कुछ विषय है और उस विषय को देखते हुए सरकार ने इस तरह का संज्ञान लिया है। किस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था कर रही है सरकार? निश्चित रूप से सरकार को उसका वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए। इसका वैकल्पिक रास्ता के लिए हमारे केंद्रीय मंत्री, हमारे सांसद, हमारे विधायक, सारे लोग क्षेत्र के जो हैं मंत्री जी से मिले हैं और उन्होंने आश्वस्त किया है और टीम आई हुई है सर्वे के लिए कि वैकल्पिक क्या रास्ता हो सकता है। बहुत जल्द उसका वैकल्पिक रास्ता निकलेगा और हम आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन का गैपिंग था सरकार में और पदाधिकारियों के बीच में, रेल मंत्रालय के बीच में और सरकार के बीच में कहीं ना कहीं गैपिंग था, जिस गैपिंग के कारण जो है इस तरह का हुआ है। निश्चित रूप से अब सरकार के नोटिस में आया है, हमारे मंत्री जी के नोटिस में आया है, इस पर रास्ता जरूर बहुत जल्द ही इसका आने वाले दिन में समाधान होगा और समाधान है। लोग राजनीति कर रहे हैं। आज 22 बसें जो है चंद्रपुरा से धनबाद के लिए दिया गया है। लाइफलाइन कहे जाने वाले धनबाद चंद्रपुरा रेल लाइन को बंद करने का फैसला चाहे जिस परिस्थिति में लिया गया हो, पर मौजूदा राजनीति को देखकर एक बात तो तय है कि सूबे के सभी दल आम जनता के हित पर ध्यान न देकर अपना राजनीतिक हित साधने में मशगूल है। न्यूज इंडिया के लिए रांची से सूरज कुमार की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया।
आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।